याद है जब रेड स्कल ने ये कहा कि मैंने फ्यूचर देखा है, कोई देश नहीं रहेगा, कोई झंडा नहीं होगा। और अब रेड स्कल वाकई एमसीयू में एक जिंदा भूत की तरह मौजूद है और वो कभी भी स्क्रीन पर आ सकता है। लेकिन यह रेड स्कल की कही बातें कैप पर तो लागू होती ही हैं, साथ ही डूम्सडे पर यह पूर्णतः सटीक भी बैठती है, क्योंकि डॉक्टर डूम का इरादा एक डूम वर्ल्ड या बैटल वर्ल्ड बनाने का है, एक ऐसी दुनिया जहां सुपर हीरोज उसमें उंगली ना करें और डॉक्टर डूम मल्टीवर्स बचाओ अभियान में लगा रहे। इसके भी बहुत ज्यादा चांस है कि डॉक्टर डूम वन वर्ल्ड अंडर डूम कॉमिक्स की तरह एमसीयू में सामने आएगा और ऐसे ही इस कॉमिक्स इवेंट की तरह कांड करेगा। लेकिन ये सब होगा कैसे, क्योंकि अब तक एमसीयू में डॉक्टर डूम को ना ही मेंशन किया है, ना ही इतना ज्यादा इंटरफेयर दिखाया गया है जिसे देखकर हमें ये लगे कि इन सब के पीछे डॉक्टर डूम है। और क्या ये सारी चीजें डॉक्टर डूम के प्लान के हिसाब से चल रही है? डॉक्टर डूम कहाँ है, कब से है और क्यों है, और अभी क्यों डॉक्टर डूम ये सब करना चाहता है? तो इसे आप ऐसा समझ लो कि जैसे हमने फेज 4 में लोकी सीजन 1 देखा, तब तक ही रिमेंस के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन मल्टीवर्स में ऐसी एक सुप्रीम पावर थी जिसके हिसाब से पूरे मल्टीवर्स में इवेंट हो रहे थे। ही रिमेंस अरबों सालों से ये कर रहा था और किसी को कुछ भी नहीं पता था, यहाँ तक कि टीवीए भी नहीं जानता था कि ही रिमेंस नाम की कोई चीज है। फेज 4 से फेज 6 हमारा मल्टीवर्सल सागा है और फेज 1 से फेज 3 हमारा इन्फिनिटी सागा। इन दोनों में मात्र एक चीज कॉमन है, जैसे इन्फिनिटी सागा की शुरुआत रेड स्कल इन्फिनिटी स्टोन्स के पीछे था और इन्फिनिटी सागा के एंडिंग में हमें थैनोस दिखाया गया सेम मोटिव के साथ, वैसे ही मल्टीवर्सल सागा ह्यूमंस के साथ सामने आया जो मल्टीवर्स को बचाना चाहता था। और अब इसके एंड में डॉक्टर डूम आ रहा है सेम ह्यूमंस के मोटिव की तरह। लेकिन सवाल फिर वही है कि ह्यूमंस से पावरफुल डॉक्टर डूम को कैसे दिखाया जाएगा, क्योंकि पहली बात तो ये कि वो पिछले मल्टीवर्स से है और उसके पास टीवीए भी है जहाँ सारे इवेंट्स को कंट्रोल और रीराइट किया जा सकता है या था। अब आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि डॉक्टर डूम के पास भी एक ऐसी चीज है जो टीवीए की तरह इवेंट को कंट्रोल और रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकती है। ये डॉक्टर डूम का अब तक का सबसे पावरफुल इन्वेंशन है जिसको कहा जाता है प्राइम मूवर। अब प्राइम मूवर के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये चीज भी क्लियर कर दूं कि मार्वल हमेशा अपने एक सागा में एक अल्टीमेट वेपन रखता है। जैसे इन्फिनिटी सागा में इन्फिनिटी स्टोन्स थे, मल्टीवर्सल सागा में जो ऑर्ब हमने देखा था कैंग के पास और टीवीए, ये पावरफुल होने वाला था। मे भी अगर मार्वल कॉमिक्स के हिसाब से चलता तो यहाँ पर हमें बियॉन्डर भी दिखा सकता था, लेकिन अब डॉक्टर डूम के बाद कहानी ये सब बदल जा रही है, क्योंकि पहले से ही 10 रिंग्स हैं, मिस मार्वल के बैंगल हैं और अब ऐसे ही सेम पावरफुल वेपन की बातें सामने आ रही हैं, जो मुझे लगता है कि ये प्राइम मूवर ही होना चाहिए। इसके नाम से ही साफ पता चलता है कि इवेंट होने से पहले मूव को डिसाइड कर लेता है और फिर रियलिटी में इसके हिसाब से इवेंट होने लगते हैं। वांडा जो मल्टीवर्स की इतनी पावरफुल बीइंग थी, उसकी पावर को डॉक्टर डूम ने इसकी मदद से खाली कर दिया और इसलिए डॉक्टर डूम इस प्राइम मूवर को डूम्स गेम कहता है। वो इसकी मदद से सामने नहीं आता, बस वो इस प्राइम मूवर का यूज करता है, कहीं पर भी कैसे भी छुपकर इवेंट और रियलिटी को मैनिपुलेट कर देता है। प्राइम मूवर के काम करने का तरीका बिल्कुल चेस की तरह है, एक खास रणनीति और चेकमेट। और यहाँ कमाल की बात यह है कि इस प्राइम मूवर को पूरे यूट्यूब पे किसी ने भी कवर नहीं किया है, तो अगर ये अच्छा जाता है तो हमारे लिए अच्छा है, और अगर ये काम नहीं करता तो भाई इसमें हमारी गलती नहीं है। हमने इतनी सारी कॉमिक्स पढ़ ली है तो दिमाग तो ऐसा चलेगा ही। खैर आगे बढ़ते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ह्यूमंस टीवीए के साथ पावरफुल था। बैक साइड में ह्यूमंस की कहानी चल रही थी अरबों सालों से, फिर सीरीज का केवल एक एपिसोड आया और उसका काम हो गया। ह्यूमंस के जाते जाते हमें ये तो पता चल गया कि कोई सुप्रीम पावर है टीवीए जैसी जो पूरे मल्टीवर्स को कंट्रोल कर रही है। वैसे ही अगर मार्वल चाहे तो डॉक्टर डूम को प्राइम मूवर के साथ दिखा सकता है, जो एक अच्छा एग्जांपल है। वैसे भी डूम्सडे में एक नया वेपन आएगा तो उम्मीद है कि शायद ये प्राइम मूवर ही हो। सोचो, एक तरफ ह्यूमंस मल्टीवर्स पर कॉन्कर किया हुआ था, उसने लोकी को यूज किया कि आखिरी बार टाइमलाइंस को बचाया जा सके। पर अगर क्या हो कि डॉक्टर डूम को ये पता चल जाए कि टीवीए जैसी चीज है, तब वो प्राइम मूवर से ह्यूमंस की कहानी को रीराइट करना शुरू कर देगा। मतलब लोकी और मल्टीवर्स की कहानी ह्यूमंस लिख रहा था, पर यहाँ ह्यूमंस की कहानी डॉक्टर डूम लिख रहा था। ये सुनने में बचकाना बकलोली लग रही होगी, लेकिन यहाँ पर एक कैच और भी है कि डॉक्टर डूम का ये जो इन्वेंशन प्राइम मूवर है, इसका ओरिजिन अननोन है, पर इतना पता है कि इसका कुछ बियॉन्डर्स की प्रजाति से लेना देना है। डॉक्टर डूम ने बस इसमें कुछ चेंज किए और इसे अपने फायदे के लिए बनाया, तभी तो ये डॉक्टर डूम का इन्वेंशन रियलिटी को मैनिपुलेट कर रहा है। इसीलिए यहाँ बियॉन्डर का कनेक्शन डॉक्टर डूम से हो जाना ये हम फैंस को पागल कर देगा। और एक और पागलपन सुनो, डॉक्टर डूम के पास एक टाइम टावर भी है जहाँ लाइट को जमा दिया गया है और टाइम एक स्पेस में बदल गया है। मतलब यहाँ डॉक्टर डूम के कैसल में उसके टावर में एक टाइमलाइन है। यहाँ किसी भी हीरो या विलन को कैसी भी लाइफ और अवतार दिया जा सकता है।
क्योंकि डॉक्टर डूम ने इस टाइम टावर के टाइमलाइन का यूज करके टोनी स्टार्क को शराबी बना दिया था, हल्क को एक नासमझ और जीन ग्रे को डार्क फिनिक्स में बदल दिया था और स्पाइडरमैन को एक ह्यूमन स्पाइडर में। साथ ही बेन ग्रिम जो पूरी तरह से चाहता था कि वो वापस से इंसान बन जाए, उसको यहाँ ये लाइफ मिली। और हाँ, एक चीज ये भी है कि प्राइम मूवर रियलिटी को ऐसे नहीं बदलता जैसे कॉस्मिक क्यूब बदलता है, बल्कि ये मशीन उसको चलाने वाले की इच्छा पर निर्भर करती है। इसीलिए सू स्ट्रोम नेमोर के बहकावे में आ गई थी, जिसके बारे में अभी हम रूमर जो सुन रहे हैं कि डूम्सडे में हमें सू स्ट्रोम और नेमोर के बीच में कुछ लफड़ा देखने को मिलेगा, तो इसकी संभावना यहाँ से तो दिख रही है मुझे। अब ये चीज प्राइम मूवर कॉमिक्स में तो हुई है, जिसके बारे में हमने अभी ये बात कर ली, लेकिन एमसीयू में इसका सीन क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं, जैसे रूमर चल रहे हैं कि 828 से डॉक्टर डूम है, उसने जो भी इन्वेंशन या जो भी टेक्नोलॉजी का यूज किया होगा वो उसी समय का होगा जो फैंटास्टिक फोर यूज कर रहे हैं, और ऐसे ही प्राइम मूवर बना होगा जो उसी समय के डिवाइस से ही होंगे, जो बिल्कुल टीवीए की टेक्नोलॉजी से मैच भी करते हैं। इसीलिए एक पल को ये मान लेते हैं कि डॉक्टर डूम के पास प्राइम मूवर बनाने का इरादा है। वो एक प्राइम मूवर बनाने जा रहा है अपने यूनिवर्स 828 में, वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ की डिवाइस को यूज कर रहा है जो टीवीए में मौजूद है या टीवीए जैसी है। डॉक्टर डूम इस प्राइम मूवर को बनाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन एक मल्टीवर्सल वॉर शुरू हो जाती है, जैसे अभी करंट एमसीयू में चल रही है। फिर ह्यूमन सामने आता है, कैंग के वेरिएंट्स को थोड़ा अलग साइड करता है और एक सेक्रेट टाइमलाइन बनाता है। लेकिन तब यहाँ ह्यूमन्स को जरूरत पड़ रही थी एक तरह के टीवीए की जो टाइमलाइंस को कंट्रोल करता, साथ ही एक एआई फंक्शन भी जो सब पर नजर रख सके। तो इसलिए ह्यूमन्स ने पिछले मल्टीवर्स में जो डॉक्टर डूम ने प्राइम मूवर बनाया था उसको उठाकर उसने टीवीए बना दिया। और हाँ, ये जो प्राइम मूवर है उसका खुद का एआई है जिसकी आवाज एक लड़की की तरह है, और सेम ऐसा ही टीवीए में मिस मिनट के साथ है। दूसरा जो टीवीए टाइम गेट यूज करता है उसको सबसे पहले इवेंट ही डॉक्टर डूम ने किया था, और डॉक्टर डूम का ही तो विजन था कि एक दुनिया एक रूल होना चाहिए, तो ऐसा ही तो ह्यूमन्स ने किया है। मैं इसको और भी सरल कर देता हूँ कि जो हम प्राइम मूवर की बात कर रहे हैं वो डॉक्टर डूम ने इन्वेंट किया है, या हो सकता है कि एमसीयू में हमें ऐसे दिखा दे कि वो फैंटास्टिक फोर ने यूज किया है। वहीं एक चीज ये भी नोटिस करने वाली थी कि जो टेलीपोर्टेशन डिवाइस यूज कर रहे थे मिस्टर फैंटास्टिक, और एक तरह का जो उस पे आवरण चल रहा था वो भी टाइम गेट से काफी मिलता जुलता है टीवीए के। खैर, इस यूनिवर्स की चीजें टीवीए से बहुत ज्यादा मिलती हैं, तो यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी सामने आती है कि जो प्राइम मूवर है वो डॉक्टर डूम बना या मिस्टर फैंटास्टिक, लेकिन ये आगे जाकर टीवीए के कंट्रोल में ही आ जाएगा या टीवीए ही बन जाएगा। क्योंकि कैंग फ्यूचर से आया था तो वो अपने लिए फ्यूचर टेक्नोलॉजी के साथ चीजों को इन्वेंट करता और डिवाइस भी थोड़े फ्यूचरिस्टिक होते, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी कहानी ऐसी छापी गई है कि यूनिवर्स 828 हमें टीवीए में ही दिखाई देता है। और इसीलिए तो मेरी वीडियो 2 दिन लेट हो गई, क्योंकि मैं इस चीज को समझ रहा था। खैर, अभी इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, और साथ ही डॉक्टर डूम के लिए क्या क्या एमसीयू ने तैयार किया है उस पर भी डिस्कस करेंगे। बस एक विनती है कि प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं सिर्फ इस चैनल पर मार्वल ही कंटेंट देता हूँ, उसके सिवा कुछ नहीं। तो एक छोटा सपोर्ट तो यार मार्वल फैन के नाते आप मुझे दे ही सकते हो। तो आखिरी तक बने रहो। मैं हूँ C53 से वॉचर, और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो हमें ऑफिशियल तौर पर बस इतना ही पता है कि डॉक्टर डूम एक सेवियर की तरह मल्टीवर्सल सागा का विलन बन जाएगा। इसके इरादे नेक हैं, पर काम करने का तरीका बिल्कुल अलग। मल्टीवर्स में इन्फिनाइट इनकर्जन हो रहे हैं, टाइमलाइंस नष्ट हो रही हैं, और इसका आभास डॉक्टर डूम को अच्छी तरह से है। डॉक्टर डूम कहाँ था, क्या कर रहा था, उसे जानने से पहले एक बार नए ढंग से इस पोस्ट क्रेडिट सीन को रिविजिट करते हैं। तो गैलेक्टस का इवेंट 4 साल बाद शुरू हुआ। 3 बुक का रेफरेंस दिया। पहली थी बटरफ्लाई लाइफ साइकिल, दूसरी थी चार्ल्स डार्विन की जीवन की उत्पत्ति, तीसरी थी ए फ्लाई बेंट बाय। इन बुक्स का कनेक्शन और रेफरेंस डॉक्टर डूम से कैसे कनेक्ट हो रहा है ये मैंने इस वीडियो में डिटेल्स में समझाया है, तो इस तरफ नहीं जाएंगे। बस मुद्दा ये है कि जिस ढंग से डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन को जेंटली टच कर रहा था वो वैसा नहीं था कि डॉक्टर डूम यहाँ फ्रैंकलिन को किडनैप करने आया है। और सू भी यहाँ पर है जो एकदम पावर अलर्ट हो चुकी है। अपने फोर्स फील्ड से अगर सू ये चाहे तो वो डॉक्टर डूम की खोपड़ी को 1 सेकंड में ब्लास्ट कर सकती है, जैसे हमने द बॉयज में इन मैडम को करते हुए देखा है। और डॉक्टर डूम ये भी जानता है कि गैलेक्टस तक सू से फ्रैंकलिन को छीन नहीं पाया, तो वो ये काम कैसे कर सकता है, वो भी उनके घर में घुसकर सू के आंखों के सामने। इसीलिए डॉक्टर डूम यहाँ मदद के लिए आया है। वो नहीं चाहता कि बाकी मेंबर उसका साथ दे या साथ ले, क्योंकि हमें पता है कि कॉमिक्स में मिस्टर फैंटास्टिक और डॉक्टर डूम की आपस में बनती नहीं है। साथ ही सू पहले भी एक विलन मोल मैन की मदद कर चुकी है, तो ऐसे देखा जाए तो सू डॉक्टर डूम की मदद कर रही है। फ्रैंकलिन के पास गॉड लाइक पावर है
और वो जानना चाहती है कि फ्रैंकलिन वास्तव में क्या चीज है, क्योंकि फ्रैंकलिन अपने फादर मिस्टर फैंटास्टिक से ये पावर छिपा रहा है, जैसा भी हमने ये मूवी में देखा। अब यहाँ पर यह हो रहा है कि डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन के सामने आया है, जेंटली और अच्छे ढंग से फ्रैंकलिन को हैंडल कर रहा है। पीछे से अलर्ट मूड में सू डॉक्टर डूम की तरफ बढ़ रही है। अब सू को अपनी तरफ आते देख डॉक्टर डूम ये कहेगा, तो ये है कॉस्मिक बीइंग जिसकी वजह से एक गॉड अर्थ पर आया। सू कहेगी, विक्टर क्या ये तुम हो? और तब डॉक्टर डूम सू की तरफ देखेगा और साथ ही हम भी देख पाएंगे फुल क्लोजअप के साथ, और फिर हमें आरडीजे का चेहरा दिखाया जाएगा। यहाँ आरडीजे के चेहरे पर कई सारे घाव भी होंगे। सू ये पूछेगी, ये सब कैसे हुआ और तुम यहाँ क्यों आए हो? तब डॉक्टर डूम बताएगा कि उसे सू की जरूरत है, उसे उन लोगों की जरूरत है जो मल्टीवर्स को बचा सकते हैं। 828 से सू स्ट्रॉम है जो एक टीम लीडर है, साथ ही उसने गैलेक्टस को भी डिफीट किया है। वांडा भी किसी यूनिवर्स से होगी, कैप्टन अमेरिका या कैप्टन हाइड्रा वो भी किसी यूनिवर्स से होंगे। हल्क का एक पावरफुल ओल्ड वर्जन माइस्ट्रो भी होगा, और थॉर का भी एक पावरफुल वर्जन जैसे ओडिन थॉर या रून थॉर भी हो सकता है। और जैसे डॉक्टर डूम के साथ एक इविल एवेंजर्स टीम होगी, जो भी हमने रूमर में सुना है, तो इस हिसाब से डॉक्टर डूम मल्टीवर्स के कई सारे सुपर हीरोज को इकट्ठा कर रहा है, और अब इनमें सू भी साथ दे रही है। और यहाँ पर एक चीज मेरे को ये भी लगती है कि इस टीम में कैंग भी होगा, क्योंकि ऐसे ही एक सेम टीम कॉमिक्स में भी बनी है। और हाँ, यहाँ पर एक चीज ये भी है कि जैसे थैनोस को देखा था अलग अलग टीम से लड़ते हुए, लेकिन अब ये चीज थोड़ी बदल जाएगी। डॉक्टर डूम के साथ एक इविल अवेंजर टीम होगी जो ओजी अवेंजर्स की तरह ही लग रहे होंगे। वो 828 में लड़ेंगे। मोनिका रैम्बो जहाँ जिस यूनिवर्स में है वहाँ उन एक्समैन से लड़ाई होगी, और 616 पे भी ये बैटल होगी। और अगर ऐसा होता है तो लीडर की भविष्यवाणी यहाँ पर भी सटीक बैठती है, जब वो फैल्कन से कहता है कि तुम अपनी दुनिया को अपनों से कैसे बचाओगे। वहीं एक मुद्दा ये भी है कि अगर वाकई डॉक्टर डूम 828 यूनिवर्स से है, जहाँ से फैंटास्टिक फोर हैं, तो बहुत सारी चीजें अलग हो जाएंगी। जैसे विक्टर वॉन डूम और मिस्टर फैंटास्टिक ये एक साथ एक कॉलेज में थे, साथ ही एक रूममेट भी बने थे। विक्टर को सू से थोड़ा लस्ट वाला प्यार हुआ था, और ये बात सू भी अच्छे से जानती थी, लेकिन उसने सिर्फ रीड को चुना। और जब डॉक्टर डूम विक्टर नाम से कॉलेज में था रीड के साथ, तो रीड सू की बहुत तारीफ भी करता था। तो ऐसे विक्टर सू के बारे में तो अच्छे से जानता ही था, और अब ऐसे में विक्टर जो डॉक्टर डूम है वो सू के सामने आया है, तब सू उसे आसानी से पहचान सकती है। लेकिन जब कॉलेज से विक्टर को निकाल दिया एक एक्सपेरिमेंट के कारण, क्योंकि वो एक पोर्टल बना रहा था हेल में जाने के लिए, ताकि वो अपनी माँ सिंथिया वॉन डूम की सोल को मफिस्टो से आजाद कर पाए। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, और इस एक्सपेरिमेंट में रीड भी साथ दे रहे थे, लेकिन ये आइडिया विक्टर का था, तो विक्टर को कॉलेज से बाहर कर दिया। यहाँ विक्टर के चेहरे पर कई घाव हो गए थे, और उसने अपने लिए एक नया रास्ता चुना। उसने साइंस को सीखा, मैजिक को समझा, और इन सबको कनेक्ट किया। तिब्बत गया, मॉन्क से सीखा, और अपने लिए आर्मर और मास्क बनाया। और तब विक्टर वापस आया डॉक्टर डूम बनकर। सबसे पहले वो लैटविरिया गया, अपने देश को आजाद किया, और हमने मूवी के अंदर लैटविरिया का रेफरेंस देखा है, और लैटविरिया का झंडा भी। और यहाँ लैटविरिया के झंडे को लेकर एक हिस्ट्री है कि जब ये लैटविरिया आजाद नहीं था, तब इसके झंडे में एक पक्षी जैसा था, लेकिन डॉक्टर डूम ने जैसे ही इस पर कंट्रोल किया, तब उसने झंडा को भी बदल दिया। और जो हमें ये झंडा देखने को मिला है मूवी के अंदर, ये सेम झंडा डॉक्टर डूम ने दिया है, क्योंकि यहाँ पर हम डॉक्टर डूम का मास्क भी देख सकते हैं, जो झंडे के इधर राइट साइड में ही है। इसका मतलब ये है कि जो हमें यहाँ लैटविरिया दिखाया गया है वहाँ डॉक्टर डूम है, और वो बिल्कुल अपनी कॉमिक एक्यूरेट लाइफ जी रहा है। और जब कॉलेज से निकलने के बाद विक्टर एक डॉक्टर डूम बना, तब तक उसने दुनिया में इंटरफेयर नहीं किया। वो अब सीधा सू के सामने आया है उसकी मदद लेने। कॉमिक्स में डॉक्टर डूम को इस बात से काफी जली थी। उसने इतना सब कुछ झेला, साइंस मैजिक सीखा, तिब्बत गया, मॉन्क के साथ रहा, कई साल बिताए, और तब जाके एक ह्यूमन एक सुपर ह्यूमन बना। और इधर उसका राइवल रीड और उसके दोस्तों को बस कॉस्मिक रेडिएशन हिट किया, और उन्हें बाई चांस पावर मिल गई, साथ ही वो लड़की भी ले गया। खैर, यहाँ डॉक्टर डूम सू से मदद मांगेगा, ना कि मिस्टर फैंटास्टिक रीड से। दूसरी बात, यहाँ बैक्स्टर बिल्डिंग में फ्रैंकलिन और जो सू बैठे हैं उसका कलर चेंज हो गया है। शुरुआत में इसका डिजाइन ब्लू था, जैसा हमने मूवी और ट्रेलर में देखा, लेकिन 4 साल बाद इसे ऑरेंज कर दिया गया। और ये इसलिए किया है ताकि कैरेक्टर बैकग्राउंड के साथ मिक्स ना हो जाए, वो थोड़ा अलग नजर आए। जैसे ब्लू में ग्रीन कलर थोड़ा गायब सा लगता है, लेकिन ये ऑरेंज कलर है वो कैरेक्टर को बाहर धकेल रहा है। खासकर मूवीज में ऐसा होता है, और जो स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स देखी है वहाँ इस चीज का विशेष ध्यान रखा गया है। लेकिन यह सेट डिजाइन को अचानक से चेंज कर देना ये चीज बताता है कि डॉक्टर डूम यहाँ काफी लंबा समय बिताने वाला है। उसको ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलेगा इस बैक्स्टर बिल्डिंग में, वरना यहाँ बाकी भी कलर हो सकते थे, लेकिन पूरे सेट को ऑरेंज कर दिया गया है ताकि डॉक्टर डूम अलग से ही दिखाई दे और थोड़ा इंटेंस भी। इसका एक छोटा सा हिंट पहले ही फैंटास्टिक फोर की कास्टिंग ने दे दिया था। पेड्रो पास्कल यहाँ बोले कि यहाँ ये जो इसका कारपेट का कलर है वो चेंज कर दिया गया है फॉर डूम्सडे। फिर वेनेसा ने कहा कि ये तो हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिल जाएगा,
और फिर इन दोनों को समझ में आ गया कि वो शायद इस चीज को रिवील कर रहे हैं। फिलहाल अगर मैं इस पूरे वीडियो की एक छोटी समरी दे दूं तो यहाँ पर यह हुआ है कि जो प्राइम मूवर डॉक्टर डूम बनाएगा या मिस्टर फैंटास्टिक बनाएंगे, उसको आगे TVA की तरह यूज किया जाएगा, क्योंकि ये चीज पिछले मल्टीवर्स में भी हुई थी, क्योंकि यही इवेंट तो पिछले मल्टीवर्स में हुए हैं। वहाँ ह्यूमन्स ने इस यूनिवर्स के इन्वेंशन प्राइम मूवर को यूज किया TVA के लिए, और अब डॉक्टर डूम इस चीज को फिर से यूज करने वाले हैं। लेकिन खास बात यह है कि अब यहाँ ह्यूमन्स नहीं है, तो इसलिए क्या ये प्राइम मूवर एक बैटल वर्ड को बनाएगा, क्योंकि बैटल वर्ड बनाने के लिए डॉक्टर डूम को बियॉन्डर जैसी पावर चाहिए और प्राइम मूवर की जो टेक्नोलॉजी है वो बियॉन्डर की टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ कुछ मुझे ऐसा कनेक्शन दिखा और कॉमिक्स के ज्ञान के श्राप की वजह से मैंने आपको भी ये बता दिया। अब आपका फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि कर दो यार, मेहनत की है। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू और शेयर करो। बाय।